लिखाए नहीं थे। जल्दी जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी बैठिए। ऊपर में हेडिंग दीजिए बडिंग। एक नया बैच का भी अनाउंसमेंट हुआ है 12वीं का, और उसका बैच टाइमिंग है शाम 5 से 6, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। तो जो जो आपके साथीगण जो बैच ज्वाइन नहीं कर सके उनसे कह दीजिए कि वो 1 तारीख से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। दूसरी सूचना ये देने जा रहा हूं कि कल मैं लाइव हुआ था, बीच में काफी गैप हुआ था, अब गैप नहीं के बराबर होगा, लगभग लगातार लाइव चलता रहेगा। किसका? 11th का। 11th का सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, जब तक पूरा ना हो जाए ऑफलाइन भी चलेगा। 2 क्लास में ऑप्ट किया हूं, सुबह 10 से 11 मार्च तक चलता रहेगा, सुबह 10 से 11 वाला 11th मार्च तक चलता रहेगा, और शाम 4 से 5 भी हम एक चूज कर लिए हैं, शाम का 4 से 5 भी चलता रहेगा। और सारे बैच को अब डिजोल्व कर दिए जाएंगे 2-3 दिन के बाद, 28 तारीख तक चलेगा, उसके बाद सबको डिजोल्व कर दिया जाएगा। जो भी 11th का बैच है, 2 ही बैच रहेगा। कौन कौन? 10 से 11 और शाम 4 से 5। आप लोग सभी उसमें आ करके, मैं देख रहा हूँ आपको बार बार 2 दिन पहले भी सूचना दिया था कि आप लोग आइए, लेकिन फिर भी आबादी थोड़ी बढ़ी, लेकिन फिर भी नहीं के बराबर आ रहे हैं। सभी आदमी आइए और पूरा लाभ उठाइए, ऑफलाइन क्लास का भी और ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन का तो सब घर बैठे जो जहाँ रहते हैं वो तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, किसी का कोई क्लास रहता है, तभी तो मैंने 2 टाइम दिया, जिसका 4 से 5 शूट नहीं करेगा सुबह 10 से 11 आए, जिसका 10 से 11 नहीं शूट करेगा शाम में 4 से 5 आए। लेकिन क्लास 11वीं का जरूर करें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब दे रहा हूं, अभी मैं किसी को तो पैसा भी नहीं ले रहा हूं, मार्च का फरवरी का भी लगभग नहीं आपने दिया, तो जो जो पढ़ना चाहते हैं पक्का आए, किसी तरह की कोई बदनामी नहीं कि समाप्त नहीं हुआ, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और मैं अंत तक पढ़ाता हूं, जब तक पूरा नहीं करता हूं छोड़ता हूं, चाहे जितना दिन लग जाए। 12वीं तो शुरू रहता ही है, 11th को खत्म करके ही सांस लेते हैं, इस बात की भी फुल गारंटी है। बट आप आओगे तब तो, ठीक ना। जैसे कल जो मैंने दिया लाइव क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें प्रोटिस्टा मैंने पढ़ाया, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कैसे आया, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे आया, किसने क्या क्या दिया, और उसमें मैंने प्रोटिस्टा पहले शुरुआत किया। मोनेरा मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने प्रोटिस्टा पढ़ाया। आज मैं पढ़ाऊंगा मोनेरा, मोनेरा किंगडम में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या होते हैं, मैं आज पढ़ाऊंगा। सो आज आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और जो 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 आदमी आदमी क्लास कल नहीं किए थे उसका रिकॉर्डिंग देख लें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा, पूरे एक सांस पे प्रोटिस्टा मैंने पढ़ाया, पूरा प्रोटिस्टा, पूरे निमोनिक्स, पूरा ट्रिक का उसमें अंबार है, पूरा ट्रिक भरा हुआ है, एकदम पूरे ट्रिक से पूरी मुट्ठी में कर सकते हैं पूरे के पूरे प्रोटिस्टा को, ठीक ना। चलिए, सूचना समाप्त हुआ, अब हम लोग शुरू करते हैं आपका 12वीं का ये पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। इसमें 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, इसमें चल रहा है सेकेंड टाइप बडिंग। फिजन समाप्त हो गया, बडिंग भी हम आपको पढ़ा दिए थे, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। बडिंग क्या होता है? जैसे मान लो अगर ये हाइड्रा है, अगर मान लो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का टेंटिकल्स है। हाइड्रा अपने बॉडी पर एक छोटा सा क्या बनाता है? उभार, यानी प्रोट्यूबरेंस। इंग्लिश में प्रोट्यूबरेंस, हिंदी में उभार, और बायोलॉजिकल वर्ड में बर्ड। इसे क्या कहते हैं? बर्ड। अपनी बॉडी पर एक छोटा सा उभार बनाया, प्रोट्यूबरेंस बनाया, जिसे बर्ड कहते हैं। और इस बर्ड का साइज धीरे धीरे क्या होगा? इस बर्ड का साइज धीरे धीरे बढ़ा जाएगा, ग्रेजुअली इट इंक्रीजेज इन साइज। इसके बॉडी पर भी टेंटिकल्स आ गए। अब लगता है सही में कि हाइड्रा का सही में ये बच्चा है। अब हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा से ये मिलता जुलता है, और उसके बाद ये फाइनली क्या होगा? डिटैच। और ये फाइनली क्या होगा? ये डिटैच हो जाएगा और बन गया एक बच्चा, हाइड्रा का बच्चा बन गया, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या था? बडिंग। उसी प्रकार से अभी आप और देख सकते हैं साइकोन। अब देखिए साइकोन के बारे में बता रहे हैं, साइकोन भी क्या करता है, बडिंग से कैसे बच्चा बनाता है। साइकोन के बारे में अच्छे बताइए, हाइड्रा क्या था? हाइड्रा एनिमल है कि प्लांट? एनिमल। और एनिमल किंगडम में किस फाइलम से है? सिलेंटेटा फाइलम से। किस फाइलम से है? सिलेंटेटा फाइलम से है। उसी प्रकार अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये किसका डायग्राम बना है आपको दिखे। ये डायग्राम जो है साइकोन का है। किसका डायग्राम है? साइकोन का। और साइकोन क्या करता है? अपनी बॉडी पर क्या बनाता है? बर्ड। देखो साइकोन क्या करता है? अपनी बॉडी पर क्या बनाया? बर्ड। और इस बर्ड का साइज देखिए, धीरे धीरे ये साइज बढ़ता जा रहा है,
देखिए साइज इसका बढ़ता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा फुलटूस एकदम बन के तैयार देखो, और ये बन के ऐसे तैयार हो गया और इसका मतलब ये क्या बन गया, साइकोन का बच्चा। लेकिन साइकोन के बच्चा में खासियत क्या है, ये इसके बॉडी से डिटैच नहीं होता है, इसके बॉडी से डिटैच नहीं होता है। उसके बाद फिर इसके बॉडी पर एक थोड़ा सा आएगा, इधर भी आ सकता, ये धीरे धीरे साइज बढ़ेगा और इस तरह से ये क्या बन जाएगा ऐसे करके। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि साइकोन में ढेर सारे बड बनेंगे और बड बड़ा होता जाएगा और ढेर सारा बच्चा बनता जाएगा। लेकिन साइकोन में एक खासियत क्या है कि जो इसके बच्चे बनते हैं वो बच्चे इसके बॉडी से डिटैच नहीं होते हैं, ये सटा हुआ ही रह जाता है, इसे बताए हुए थे। उसके बाद फिर आपको मैं चलता हूं लिए, अगर मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई। एक ऐसा फंजाई का नाम बताइए जो यूनिसेलुलर होता है, उसका नाम है साइकोन। क्या नाम है, सॉरी ये ईस्ट, सॉरी ईस्ट। और देखिए ईस्ट क्या होता है, एक सेल का बना होता है। ये क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ईस्ट का, ये क्या है न्यूक्लियस, और ये क्या है बेटे, ये क्या है साइटोप्लाज्मा। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट के बॉडी पर क्या बन जाता है, एक छोटा सा उभार बन जाता है, बड बन जाता है, इसका नाम है बड। क्या बन गया, बड। और इसके पास जो ये न्यूक्लियस है, ये दौड़ करके न्यूक्लियस क्या करता है, यहां जाता है न्यूक्लियस और ऐसे करके लंबा हो करके बीच में धंस गया। यानी अभी क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। क्या हो रहा है, और एक न्यूक्लियस इसमें चला जाता है, एक न्यूक्लियस इसमें चला गया और एक यहीं रह गया है ना। धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता गया और उसके बाद ये क्या हो गया, डिटैच, और ये क्या हो गया, पेरेंट। ये पेरेंट ईस्ट है और ये बच्चा ईस्ट बन गया। तो इस प्रकार से देखा आपने कि ईस्ट में कैसे हो रहा है, क्या चीज, बडिंग। ईस्ट में कैसे हो रहा है बडिंग, तो ईस्ट में बडिंग देखा, एनिमल में बडिंग देखा। एनिमल में कहां देखा, हाइड्रा में और साइकोन में। अब आपको हम दिखाते हैं एनिमल में। अभी आपको बड, ये जितना भी बड अभी हमने बताया, ये सब बड आपको दिख रहा है, बाहर से आपको बड दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी बड बनता है जो बाहर से दिखता नहीं है, इसे क्या कहते हैं, इंटरनल बड। क्या कहते हैं इसे, इंटरनल बड। और इसका एग्जांपल क्या होता है, स्पॉन्जिला। इसका एग्जांपल क्या होता है, स्पॉन्जिला। अब देखो स्पॉन्जिला क्या, ये भी एनिमल है। स्पॉन्जिला क्या है, ये भी एनिमल है। ऐसे ऐसे करके बताए थे आप लोग को, है ना। और इसके बॉडी पर क्या बनता है, इंटरनल बड। देख लो ये इंटरनल बड, और इस इंटरनल बड का नाम क्या है, स्पॉन्जिला, सॉरी ये जेम्यूल। इसका नाम क्या बेटे, जेम्यूल। ये स्पॉन्जिला है, ये स्पॉन्जिला एक एनिमल है। एनिमल के बॉडी के अंदर जगह है, उस जगह में, उस कैविटी में क्या बन गया, ढेर सारा बड, और बड का नाम क्या है, जेम्यूल। बड का नाम क्या है, जेम्यूल। और हम एक जेम्यूल का फोटो बनाते हैं। ये जेम्यूल बॉडी से बाहर आ जाता है, ये जेम्यूल बॉडी से बाहर आ जाता है। देखो ये सब जेम्यूल बॉडी से बाहर आ जाएगा। छोटा सा फोटो बनाना चाह रहा है, देखो ये क्या, माइक्रोपाइल। ये क्या है, ये क्या है, ये आउटर में इसके बॉडी पर देखो ये क्या है, ये कांटे हैं इसके बॉडी पर, ये सभी कांटे होते हैं। इतने कांटे होते हैं कि अगर ये बॉडी से बाहर निकल भी जाता है, ऐसे पड़ा हुआ रहता है, धूप में, गर्मी में, बरसात में मिट्टी पर रखा रहता है। अगर कोई एनिमल चाहे कि मैं इसको खा जाऊं तो खा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बॉडी पे क्या होते हैं, कांटे। और दूसरी बात, इसको कोई गर्मी सुखा नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पार क्या है, ये आउटर वॉल। ये क्या है, इसको बोलते हैं आउटर वॉल, और इसको क्या बोलते हैं, इनर वॉल। इसको बोलते हैं इनर वॉल। इसको कोई धूप, गर्मी और कोई एडवर्स सिचुएशन इसको कोई गला और जला नहीं सकता है। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल माउथ। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल माउथ। और इसके अंदर सेल्स भरे होते हैं, और इस सारे सेल्स का नाम होता है, ये सारा सेल्स भरा होता है, सेल का नाम है आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। और इसके बॉडी पर जो कांटे होते हैं, उस कांटे का नाम है मोनेक्जॉन एस्पिक्यूल्स, मोनेक्जॉन एस्पिक्यूल्स, मोनेक्जॉन एस्पिक्यूल्स इसका नाम है। अब क्या होता है, जब एडवर्स मौसम है तो चुपचाप पड़ा हुआ है, जब मौसम अच्छा हो जाता है, फेवरेबल, तो अंदर से ये आर्कियोसाइट्स बाहर आ जाता है। देखो ये सारे आर्कियोसाइट्स बाहर आ गया, और ये क्या करेगा, जर्मिनेट यानी डेवलप करेगा, माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल करते 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 क्या बन जाएगा, स्पॉन्जिला। क्या बन जाएगा, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तो इस प्रकार से ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो इसका नाम था इंटरनल बडिंग। तो आपने एक्सटर्नल बडिंग भी देखा एनिमल में, एक्सटर्नल बडिंग देखा कहां कहां, हाइड्रा में और साइकोन में। और एनिमल की बात करूं, एनिमल में इंटरनल बडिंग भी मिलता है। वो कहां मिलता है, स्पॉन्जिला में। इसका नाम था जेम्यूल। ये कल परसों हम पढ़ाए थे, आज हमने रिपीट किया है ना, ये रिपीट हो गया आपका। चलिए तो अब इसको आप कैसे बनाइएगा, तो शुरुआत कीजिए लिखना इसमें। तो इसमें कुछ लिखाए नहीं थे ना आप लोग को, चलो लिखो, शुरू करो, मैं लिखा रहा हूं।
लिखिए बडिंग। लिखिएगा इट इज द, शुरू कीजिए बेटे, इट इज द टाइप ऑफ, it is the type of a sexual reproduction, it is the type of a sexual reproduction in which daughter individuals daughter individuals are daughter individuals are produced from bud। बड क्या है? इट इज द आउटग्रोथ, जिसको हम लोग प्रोट्यूबरेंस भी कहते हैं, प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस जिसको हिंदी में उभार भी कहते हैं। बड क्या है? बॉडी पर बनता है, या तो बॉडी के बाहर पर बनेगा या बॉडी के अंदर में। इट इज द आउटग्रोथ, इट इज द आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस which is formed on the outer surface or within body cavity, or within body cavity। ये बड है। बड का परिभाषा क्या हुआ? यह एक आउटग्रोथ है, उसके बॉडी का ही टिश्यू का जब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है तो वो बाहर से हम लोग को दिखने लगता है एक उभार के रूप में, और अगर अंदर बना तो वो हम लोग को नहीं दिखता है। ये क्या है? बड। सो इट इज द आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस और विद इन द बॉडी कैविटी। और बडिंग क्या है? इट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच डॉटर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बड। बड से बनता है। बडिंग कहां कहां पाया जाता है? एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा। बडिंग इज फाउंड इन, budding is found in, budding is found in budding is found in yeast, hydra, साइकॉन, स्पॉन्जिला, etc। अब हर एग्जाम्पल को अलग से मैं डील कर रहा हूं। बडिंग इज फाउंड इन ईस्ट, हाइड्रा, साइकॉन, स्पॉन्जिला। ईस्ट क्या है? फंगस, और हाइड्रा से लेकर स्पॉन्जिला तक क्या है? एनिमल। लिखा गया? जल्दी लिखिए, आगे बढ़िए। तो पहला हेडिंग दीजिए सब आदमी, बडिंग इन ईस्ट। पहला हेडिंग दीजिए, बडिंग इन ईस्ट। पहला हेडिंग, बडिंग इन ईस्ट।
जल्दी करो, लिख रहो लेट से। चलिए, अब आप लोग सबको लिख लिए, लेकिन थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। आप लोग लिखते हैं थोड़ा लेट से हैं, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। चलिए, हेडिंग है बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट, एकदम मेरे साथ ही शुरू हो जाइए लिखना। बडिंग इन ईस्ट लिखे। बडिंग इन ईस्ट, और ईस्ट के बारे में एक लिख लो। ईस्ट क्या लिखो? ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंजाई, an outgrowth called bud is formed on the cell surface of yeast nucleus of parent cell, nucleus of parent cell undergoes karyokinesis। पेरेंट ईस्ट सेल का न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस करता है, दो भाग में टूट जाता है। एक दे दिया आउटग्रोथ यानी बड को, एक अपने में रख लिया। एंड इट लीड्स टू formation of two daughter nuclei, one of them, उनमें से एक, टू डॉटर न्यूक्लियाई बनता है। वन ऑफ देम कहां चला गया? उनमें से एक। गोज इनसाइड बड, वो बड में चला गया। और एक एन अनदर रिमेन्स प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल में ही रह गया, एक वहां चला गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है? बड इंक्रीजेज इन साइज, बड का साइज बढ़ता है। इंक्रीजेज इन साइज एंड फाइनली it detaches, it detaches from parent cell। ये पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है। एंड डेवलप इनटू डॉटर ईस्ट, और ये डॉटर ईस्ट में कन्वर्ट कर गया। अब इसका डायग्राम बच गया बनाना, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ग्रेजुअली बट इंक्रीजेज इन साइज, बट का साइज बढ़ता जाता है। एंड फाइनली इट डिटैचेज, डिटैच का मतलब अलग हो जाना, ये अलग हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल एंड डेवलप इनटू डॉटर ईस्ट, और वो डॉटर ईस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जल्दी लिखिएगा तब तो डायग्राम बनेगा। डायग्राम यहीं बना दे क्या? नहीं, अगले पेज में बनाएंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ग्रेजुअली का हिंदी होता है प्यारे धीरे धीरे। ग्रेजुअली का हिंदी होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे बट जो है इंक्रीज करता है, बढ़ता है साइज में। और फाइनली का हिंदी अंततः इट डिटैचेज, ये अलग हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं। एंड डेवलप इनटू, और डेवलप का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, एंड डेवलप इनटू डॉटर ईस्ट, और वो डॉटर ईस्ट में डेवलप हो जाते हैं, डॉटर ईस्ट बन जाता है, डॉटर ईस्ट बन जाते हैं। तो डायग्राम बनाइए। न्यूक्लियस को दो भाग में टूटते देख रहे हो। लिखिएगा, इसका नाम है बड, इसका नाम है बड। ये क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस करके एक न्यूक्लियस उसको दे दिया, और ये बड बन रहा है, और ये देखो धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा है, और इसका नाम है डाउटर। ये हो गया डाउटर ईस्ट, डॉटर ईस्ट अलग हो गया। तो इस तरीके से देखा आपने बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट। ये फिगर जो है ये किसका फिगर है, लिख लीजिएगा बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट यानी इस बडिंग मेथड में कैसे एक बड बनता है, कैसे एक बड बनता है, उसमें अपने आप साइटोप्लाज्म चला गया। इसमें साइटोकाइनेसिस करने की क्या आवश्यकता है अलग से, वो तो अपने आप हो रहा है, बड बन गया, साइटोप्लाज्म अपने आप जा रहा है। वो तो हम लोग अलग से साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस कहाँ पढ़ते थे, फ्यूजन में, क्योंकि वो एक प्रकार का सेल डिवीजन है। इसीलिए इसमें तो बस एक अलग मेथड ही है। एक बड बन गया, बड के अंदर अपने आप क्या जा रहा है, छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया, तो इसके अंदर से सब कुछ जा ही रहा है।
तो न्यूक्लियस भी जाना चाहिए था, तो न्यूक्लियस कैसे जाएगा, वो तो एक ही है, तो वो दो भाग में टूट करके एक उसको दे दिया एक इसको दे दिया। साइटोप्लाज्म तो वैसे ही धड़ल्ले से सब जा रहा अंदर में, उसके अंदर में, और धीरे धीरे करके साइज बड़ा होता गया और फाइनली डिटैच कर गया और बन गया यहां पर डॉटर ईस्ट, डॉटर ईस्ट। तो इस प्रकार से बडिंग इन ईस्ट समाप्त हुआ। अब अगला हेडिंग दीजिएगा, बडिंग इन एनिमल। बडिंग इन एनिमल में कौन कौन पढ़ेंगे, बडिंग इन हाइड्रा और बडिंग इन साइकॉन। अगला हेडिंग होगा बडिंग इन एनिमल, बडिंग इन एनिमल्स, और ये दो प्रकार के होते प्यारे। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एनिमल में बडिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। ये दिख रहा है कि नहीं भाई, जो पतला पतला लिख दिए हैं? अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं सबको। यहां फिगर में मैं लिख देता हूं, ये बडिंग इन ईस्ट पढ़ रहे हैं आप, फिगर में लिखिएगा बडिंग इन ईस्ट। और यहां जो हम लिखे थे वो क्या था कि कैरियोकाइनेसिस होते हुए आप देख रहे हैं। और ये क्या है, डॉटर ईस्ट, ये क्या है, डॉटर ईस्ट लिखे हैं। ये डॉटर ईस्ट है, ये डॉटर ईस्ट है, और यहां क्या लिखे हैं, बड। इसका नाम है बड। बडिंग इन एनिमल, बडिंग इन ईस्ट, देखिए ईस्ट क्या था, फंगस। अब हम एनिमल की बात कर रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं हमको दिखता है और कहीं कहीं। अच्छा, ये ईस्ट में बडिंग आपको दिखेगा, है तो वो एक्सटर्नल ही, लेकिन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि एक सेल क्या होते हैं, या एक सेल वाला होता है ईस्ट, इसीलिए यहां पर हम लोग को नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन दिखाई पड़ना चाहिए था क्योंकि बाहर बाहर बन रहा है, ये बॉडी के बाहर बाहर बन रहा है, हमको दिखाई पड़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि अपने आप में ये एक कोशिकीय है, एक सेल बड़ा होता है, तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। यहां पर स्पष्ट दिखाई देगा, तो इसीलिए मैंने यहां हेडिंग बनाया एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग शुरुआत करें हम लोग, जल्दी लिखो, बडिंग इन एनिमल इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। चलिए पहला हेडिंग दीजिए, एक्सटर्नल बडिंग, लिखिए एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा, एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा। हेडिंग दीजिए सब आदमी पहला। सब कोई लिख लिए हैं ये, चलिए लिखिएगा एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा, एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा। लिख ली सब आदमी, चलिए लिखिए हेडिंग बढ़िए फटाफट, एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा। चलिए इसको आप शुरुआत कीजिए यहां से, यहां पर लिखिएगा बडिंग में, यहां पर एक काम कीजिएगा, अभी आपने दो टाइप लिखा, हाइड्रा को अलग से एग्जांपल के रूप में बनाएंगे। आप जो हाइड्रा लिखे थे वो हाइड्रा इन हाइड्रा एंड साइकॉन दोनों कर दीजिएगा, उसके बाद यहां हेडिंग लिखिएगा, देखिए हाइड्रा एंड साइकॉन, हाइड्रा एंड साइकॉन, एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा एंड साइकॉन, और यहां शुरू कीजिए लिखना। एक बार हम लोग हाइड्रा का डायग्राम बनाएंगे,
और एक बार हम लोग साइकोन का डायग्राम बनाएंगे। लिखिएगा, हेयर बड इज फॉर्म्ड, कैसे कैसे बनेगा, हाइड्रा के ऊपर बड बनता है, हेयर बड इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस एंड दिस बड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इंक्रीज इन साइज, ये साइज में इंक्रीज होता है, एंड फाइनली इट डिटैच, लैंग्वेज वही लिखना जो अभी आप लिखे थे, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इनटू द डॉटर ऑर्गेनिज्म। इन द साइकोन, साइकोन में क्या होता है कि जो भी डॉटर इंडिविजुअल होते हैं वो हटते नहीं है। बस इतना लिख करके दो फोटो बना देंगे, बनाइए। हाइड्रा एनिमल है, इट इज द मल्टी सेलुलर। हाइड्रा कितना बड़ा बॉडी है, उसमें लाखों करोड़ अरबों सेल है, कहीं टेंटिकल्स है, कहीं बॉडी। एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा एंड साइकोन, साइकोन में और हाइड्रा में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं एक्सटर्नल बडिंग, कैसे बॉडी के सरफेस पर बड बन जाते हैं और बड कैसे साइज में बढ़ता है, बड कैसे साइज में बढ़ता है। बन गया एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा एंड साइकोन। यहां पर क्या होगा, बड बनेगा बॉडी के सरफेस पर, लैंग्वेज वही आप जो लिखे थे पहली बार, ये साइज में बड़ा होगा और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। लेकिन सिर्फ साइकोन में क्या लिखना है, साइकोन में क्या होता है, वो बॉडी से हटता ही नहीं है, वो सटा हुआ रह जाता है। इसे दो डायग्राम बनाना है और बडिंग इन एनिमल भी समाप्त हो जाएगा। दो डायग्राम, एक हाइड्रा का डायग्राम बनाना है और एक साइकोन का। हाइड्रा में हटता हुआ दिखेगा कि बच्चा हट गया है, और साइकोन में सब सटा हुआ ही रह जाएगा, 100 से साइटोन 100 से सटा हुआ रह जाएगा। आप लोग एक निमोनिक भेजते, सिन कार्पस 100 से सिन कार्पस 100 से सटा रह गया, देखा ही नहीं शायद। लिख लिए, जल्दी करो, फास्ट लिखो। इतना धीरे धीरे लिखिएगा। इन द साइकॉन, डॉटर इंडिविजुअल जो बच्चे बनते हैं, रिमेन मतलब रिमेन, रिमेन अटैच का हिंदी होता है सटे रह जाते हैं, रिमेन अटैच्ड का हिंदी होता है सटे रह जाते हैं। डॉटर इंडिविजुअल का हिंदी हुआ बच्चा, दोनों का मिला के हुआ बच्चा। डॉटर इंडिविजुअल्स बच्चे सटे रह जाते हैं विथ पेरेंट। ठीक है, चलिए यहाँ फोटो बनाइए। यहाँ पर कहाँ गया रे फोटो, रुक जाइएगा। फोटो कहाँ चला गया, अच्छा चलो बनाओ, अब हम कहाँ से बुलाएंगे।
पहले आप 3-4 फोटो फटाफट बना लीजिए हाइड्रा का। ये बर्ड इसके बॉडी पर बना, बर्ड का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसके ऊपर भी क्या आ गया, टेंटिकल्स। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, इसका नाम हो गया डाउटर, डाउटर हाइड्रा। इसका नाम हो गया पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा। अब बना रहा हूं साइकॉन में। ये बना बर्ड, इसके बॉडी पर ये बर्ड बन गया। इस तरीके से देखिए इस साइकॉन में क्या बन गया, ये अलग नहीं होता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर एक इधर भी बड बनेगा, एक यहाँ बड बनेगा, फिर आगे पड़ जाएगा। इस तरीके से ये इसके बॉडी पर क्या बना दीजिएगा, पोर्स। इसके पूरे बॉडी पर छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, जिसको ओस्टिया कहते हैं। इसी जगह से पानी एंट्री मारता है, पढ़ाए थे एनिमल किंगडम में। इसी ओस्टिया से पानी एंट्री मारता है। ये डाउटर, ये डाउटर साइकॉन हुआ, जो अभी भी सटा हुआ ही है, डाउटर साइकॉन। डाउटर साइकॉन।
जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। गाना 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 कैसे गाना होगा? देखो टाइम देखो तो। टाइमिंग, टाइमिंग देख लो, टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया। अब तुम लोग क्या क्या बीच बीच में गाना पाना। राजीव, लाओ तुम मोबाइल।